नहीं, उल्लासनगर में शिवसेना अपनी दावेदारी करने वाली है। एमएलए चाहिए, काम करने वाला एमएलए चाहिए। पिछले टाइम जो विधानसभा का चुनाव कुमार अहिलानी जी जीते थे, सिर्फ शिवसेना के वजह से वो एमएलए पद पर जीत के आए। शिवसेना को महायुति की उम्मीदवारी दी गई। बीजेपी पार्टी के नेता जो पद पे है, जो शहर के बड़े बड़े पद पे काम कर रहे, वो सभी कुमार अहिलानी जी का विरोध कर रहे। महायुति में अपना उम्मीदवार चुन के लाए। महापालिका का कमिश्नर और उनके सभी अधिकारी काम नहीं करते और आया हुआ पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नहीं, मैं खुश नहीं है। इसके लिए तो मेरी नाराजगी जाहिर तौर पे आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाई। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले उल्लासनगर में कल्याण लोकसभा मतदार संघ के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का आगमन हुआ था, जहां पर उन्होंने उल्लासनगर की जनता की तकलीफें सुनी थी, शिकायतें सुनी थी। उसके बाद उन्होंने उल्लासनगर के शिवसेना के आला नेताओं से एक मुलाकात भी ली थी। हर दिन अग्निपथ के चैनल को सूत्रों द्वारा ये पता चला है कि इस मुलाकात में, इस मीटिंग में श्रीकांत शिंदे ने आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर उल्लासनगर की शिवसेना को तैयार रहने को कहा है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा 141 यानी 141 विधानसभा की, जहां पर सूत्रों से यह पता चला है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह टिकट शिवसेना के खाते में जा सकता है। इसी बात की पुष्टि के लिए हर दिन अग्निपथ की टीम पहुंची उल्लासनगर शिवसेना के दमदार नेता राजेंद्र चौधरी के पास। क्या कहना है राजेंद्र चौधरी जी का, आइए सुनते हैं। दर्शकों, जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था, जैसे जैसे विधानसभा के चुनाव नज़दीक आएंगे, कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार इच्छुक है, हम उन सब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। ऐसे ही एक पार्टी है शिवसेना पार्टी शिंदे गुट, जहां पर आज हम लोगों ने मुलाकात ली है राजेंद्र चौधरी जी से। क्या कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर उनका, आइए एक मुलाकात लेते हैं राजेंद्र चौधरी जी से। चौधरी जी, पहले तो आपका हर दिन अग्निपथ में एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चौधरी जी, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लगने वाले, हर पार्टी अपनी अपनी दावेदारी कर रही है, तो क्या शिंदे गुट की तरफ से, शिवसेना की तरफ से उल्लासनगर में विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी दावेदारी रहेगी पार्टी की? नहीं, उल्लासनगर में शिवसेना अपनी दावेदारी करने वाली है। हम ऐसी बातें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हमने बताई है। शिवसेना उल्लासनगर में अगर उम्मीदवारी लेती है और महायुति में चुनाव लड़ती है तो 101% शिवसेना का कोई भी उम्मीदवार रहेगा, वो विजय बनेगा, विजय होगा, ऐसी मुझे खात्री है, विश्वास है। उसका कारण है कि जो लोगों ने इस उल्लासनगर के लिए एमएलए करके अपना पदभार स्वीकार कर काम नहीं किया, उसलिए लोग नाराज है। लोगों को डैशिंग एमएलए चाहिए, काम करने वाला एमएलए चाहिए, ये लोगों की, उल्लासनगर वासियों की भावनाएं है। इसलिए हमने शिवसेना पार्टी के पास, हमारे वरिष्ठ नेताओं के पास हमने मांग रखी है कि इस बार शिवसेना को उम्मीदवारी दी जाए। शिवसेना अपना कोई भी उम्मीदवार रहेगा वो यहाँ पर चुन के लाएगा, ऐसा हमने आश्वासन दिया है। चौधरी जी, ऐसा देखा गया है अक्सर भारतीय जनता पार्टी लास्ट का जो टर्म था चुनाव का आमदारकी में, भाजपा सिर्फ और सिर्फ, यानी कुमार अहिलानी की बात कर रहे हैं, सिर्फ और शिवसेना के दम पर जीती थी। इसमें कोई दो बातें नहीं है। हमने देखा है, हम ग्राउंड पे थे तभी भी, आज भी हम लोग ग्राउंड पे हैं। तो इस बार क्यों न, जैसे आप बोल रहे हैं, एक सक्षम नेता शिवसेना की तरफ से होना चाहिए? नहीं, आपकी बात बराबर है। पिछले टाइम जो विधानसभा का चुनाव कुमार अहिलानी जी जीते थे, वो महायुति थी और वो युति में जीते थे, और युति का उम्मीदवार करके शिवसेना ने जितना उनको मदद की और जितना शिवसेना ने काम किया, शिव सैनिकों ने काम किया, और सिर्फ शिवसेना के वजह से वो एमएलए पद पर जीत के आए। ये आप बता रहे, वैसा बिल्कुल सच है, और वो सच कोई नाकार नहीं सकता है, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता है। और इस बार इसीलिए बीजेपी के अपने पार्टी में आंदोलन मामला बहुत गड़बड़ा गया है, सभी लोग उम्मीदवार के लिए इच्छुक है, इसलिए बीजेपी को ये उम्मीदवारी न देते हुए शिवसेना को महायुति की उम्मीदवारी दी गई, तो शिवसेना का आमदार जरूर चुन के आएगा, यह हमें विश्वास है, शिव सैनिकों का विश्वास है, और हमारे शिव सैनिकों की ये मांग है कि शिवसेना को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। चौधरी जी, ये बात हम लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में हम लोगों ने देखा है बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है वो भी काफ़ी बाहर तक उभर के आई है। जमनू पुरस्वानी ने दावेदारी की है। जमनू पुरस्वानी ने तो यहाँ तक भी कह डाला था कि जो हमारे भाजपा का आमदार है वो कार्य करने में सक्षम नहीं रहा। प्रदीप रामचंदानी की दावेदारी हो रही है। अब तो उत्तर भारतीय सेल के जो अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी, उनने भी खुले मंच पर आकर विरोध किया है आमदार का।
उनकी भी दावेदारी है। जब अंदरूनी इतनी लड़ाई है तो आप सपोर्ट भी करेंगे, तो उसके बाद भी लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो क्यों न जो मौका 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी को मिलते आ रहा है आमदारकी में, विधायक में, तो इस बार क्यों न शिवसेना को मिलना चाहिए? आपकी बात बराबर है। बीजेपी पार्टी के नेता जो पद पे है, जो शहर के बड़े बड़े पद पे काम कर रहे, वो सभी कुमार अइलानी जी का विरोध कर रहे। उनके ही पार्टी में बगावत होने के चांसेस है। बगावत होना और पार्टी के विरोध में काम करना, ऐसी नौबत बीजेपी के ऊपर न आनी चाहिए। इसके लिए बीजेपी ने शिवसेना को ये उम्मीदवारी देनी चाहिए। शिवसेना अपने बलबूते पे नहीं तो महायुति में ये उम्मीदवार और ये शहर का एमएलए चुन के लाएगी, ये हमें विश्वास है। चौधरी जी, हम ये बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि समझो महायुति में भाजपा को टिकट मिलती है, अंदरूनी इतनी लड़ाई है, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा महायुति को भी भुगतना पड़ सकता इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि महायुति की एक एक सीट, महाराष्ट्र की एक एक एमएलए की सीट जरूरी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो रात दिन काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, महाराष्ट्र की विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर एक एक एमएलए जरूरी है तो एक एक एमएलए चुन के लाने के लिए हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे। और वो एमएलए पास चुन के आने के बाद 5 साल कुछ काम नहीं करेगा, लोगों की नाराजगी रहेगी, लोग उसके विरोध में रहेगा। यहाँ की पार्टी के कार्यकर्ता, पद पे काम करने वाले, बड़े बड़े पद पे काम करने वाले कार्यकर्ता विरोध में रहेंगे, तो उसका ये नतीजा खुद गलत आ सकता है। इसलिए ये उम्मीदवारी शिवसेना को मिलनी चाहिए। शिवसेना महायुति में अपना उम्मीदवार चुन के लाएगी। चौधरी जी, हाल ही में कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा, जब वर्धापन दिवस था, उल्लासनगर का 75वां वर्धापन दिवस था, आप काफ़ी नाराज़ दिखे थे कुमार अइलानी के कार्य प्रणाली को लेकर, काफ़ी नाराज़ थे आप। नहीं, मैं कुमार अइलानी के कार्य प्रणाली पे नाराज़ था। साथ ही साथ में महानगर पालिका का जो कारोबार चालू है, जो महापालिका का विकास की काम के जो रुके हुए हैं, उसके खिलाफ मैं नाराज़ था। और मैंने नाराज़गी सबके सामने जाहिर तौर पर मैंने बता दी है कि क्या वजह है, क्या नहीं है। शहर के विकास के लिए बहुत सारा पैसा महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब ने ये उल्लासनगर महानगर पालिका को दिया। हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे पब्लिक के काम के लिए रोज ही खासदार महापालिका का आयुक्त को फ़ोन करके काम करने के लिए बोलता है, और महापालिका का काम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए हर बार बताते। लेकिन महापालिका का कमिश्नर और उनके सभी अधिकारी काम नहीं करते, और आया हुआ पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसका गुस्सा मुझे था, वो गुस्सा मैंने जाहिर तौर पे लोगों के सामने आपके माध्यम से लाया है। चौधरी जी, आपकी छवि उल्लासनगर में ऐसी है कि आपको जनता का नेता माना जाता है। अब जब लोगों को मालूम पड़ा, मैं यहाँ पर आ रहा था तो मैंने किसी से कहा कि मैं राजेंद्र चौधरी जी का साक्षात्कार लेने जा रहा हूँ, तो उन्होंने एक सवाल किया कि मेरी तरफ से ये सवाल आप चौधरी जी से ज़रूर पूछना, क्या आप एज अ आमदार कुमार अइलानी के कामों से व्यक्तिगत आप खुश हैं? क्योंकि आपको तो जनता को जवाब देना पड़ता है। रोडों पर आप भी घूमते हैं, रोडों की हालत देख रहे हैं, एमएससीबी की हालत देख रहे हैं, शिक्षा का आप देख रहे हैं क्या हालात है उल्लासनगर में, क्या आप खुश हैं? नहीं, मैं खुश नहीं है। इसके लिए तो मेरी नाराज़गी जाहिर तौर पे आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाई, और लोगों के दिल में भी नाराज़गी है। वो लोगों ने वो नाराज़गी आपके माध्यम से मीडिया के सामने लाई है। वैसा मैं नाराज़ हूँ। अगर शिवसेना को उम्मीदवारी मिलती है तो कौन सा नेता होगा चौधरी जी, या कोई आप ऐसी डिमांड रहेगी, या कोई भी नेता हो, बाकी पक्ष उसके साथ में खड़ा होकर काम करेगा? नहीं, हमारे जो मुख्य नेता है माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारी पार्टी के नेता है, हमारे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जो निर्णय लेंगे वो हमारा उम्मीदवार रहेगा। वो उम्मीदवार को चुन के लाने के लिए हम सब शिव सैनिक, बल्कि महायुति के लोग काम करेंगे और उनको चुन के लाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हरदे अग्निपथ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।